हेलो फोक्स। आज वर्तमान में स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। हमारे साइंस ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे डॉक्टरों ने हमारी एवरेज एज को 55 से बढ़ाकर 65 तक पहुंचा दिया, लेकिन हमारे जीवन के रहन सहन के तरीके ने, हमारे वर्तमान में भोजन ने, हमारे वर्तमान में काम करने के तरीके ने फिर उस उम्र में सेंध लगाकर उसको नीचे घटाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हम अपने जीवन में कुछ वो गलतियां करते हैं जिनसे हमारा स्वास्थ्य के लिए हम जिम्मेवार होते हैं, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आज हम उन्हीं 4 स्तंभों की बात करेंगे कि उत्तम स्वास्थ्य के 4 स्तंभ क्या क्या हैं और हमें क्या जीवन में करना है और क्या नहीं करना है, ताकि जो हमारी उम्र है वह एक तो लंबी हो और दूसरी स्वस्थ हो, बीमार ना हो, हमें किसी के सहारे की या किसी के डिपेंडेबल ना बने। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी इन बातों को कहा गया है और हमें भी यहाँ समझना है। तो इसके लिए मैं 4 जो पिलर्स हैं उनकी बात करूंगा। इसका एक वर्ड है एवी। एवी का मतलब है, ए का मतलब है आहार, जिसको बोलते हैं डाइट। वी का मतलब है विहार, कि हम अपना विहार कैसे करते हैं, आचरण कैसा रखते हैं, जीवन में हम क्या करते हैं, रेस्ट एंड रिक्रिएशन को कितनी जगह देते हैं। तीसरा है हमारा आचरण, हमारा बिहेवियर, हमारा कंडक्ट, लोगों के साथ हम कैसे रहते हैं, हमारा डिसीजन मेकिंग पावर क्या है, हमारे सोशल वैल्यूज क्या हैं, ये सब। और चौथा जो वी है वो है विचार, मेरे थॉट कैसे हैं, मैं अपने जीवन में किन चीजों को अधिक महत्व देता हूं, मैं नेगेटिविटी को या पॉजिटिविटी को। आइए, जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारा भगवान ने यह शरीर बनाया है, यह भगवान की सबसे सुंदर कृति है। आप जब भी कोई चीज खरीदते हैं तो उसके साथ उसका मैनुअल जरूर मिलता है, ऑपरेटिंग मैनुअल। लेकिन हम मानव को बनाते वक्त मानव का जो ऑपरेटिंग मैनुअल है वो हम यूज नहीं करते। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने उसको या तो गीता के नाम पर या रामचरितमानस के नाम पर हमें मैनुअल दिया है। और गीता हमारा सबसे अच्छा लाइफ मैनुअल है। और गीता में भी हमारे अच्छे स्वास्थ्य के विषय में लिखा गया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न प्रभाव बोधस्य योगो भवति दुःखः। जो आहार और आमोद प्रमोद को संयमित रखते हैं, जिनका खान पान, जिनका रहन सहन संयमित होता है, जो अपने कर्म को अर्थात अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को संतुलित रखते हैं, अपनी निद्रा पर नियंत्रण रखते हैं और उसका उचित ध्यान रखते हैं, जो योग का अभ्यास कर अपने बॉडी माइंड और सोल को यूनाइट रखते हैं, उनको अलाइन करते हैं, बार बार उनको रिकैलिब्रेट करते हैं, वो अपने दुखों को कम कर सकते हैं। ऐसा गीता में अध्याय 6 में और श्लोक संख्या 17 में स्पष्ट लिखा हुआ है। आइए अब इसको ही हम आगे समझते हैं। आज हमारे कॉरपोरेट में या हमारे सोशल लाइफ में, हमारी पॉलिटिक्स में, सब जगह स्वास्थ्य को लेकर के चर्चाएं होती हैं और हमारा इंश्योरेंस का बिल, हमारे हॉस्पिटल्स की लंबी लाइन, हमारे बड़े बड़े भागदौड़ के बिल हमें परेशान करते रहते हैं। और घर में टेंशन अलग होती है, हम अलग दुखी होते हैं। आपने कोरोना काल में भी देखा होगा, जिन लोगों ने अपने आप को संतुलित रखा, जिन लोगों ने पॉजिटिविटी बनाए रखी, जिन्होंने लोगों ने अपने आहार विहार का ध्यान रखा, वो इस महामारी के काल में भी अपने आप को सुरक्षित बाहर निकालने गए। और साधारण जीवन में भी वो यही करते हैं। तो हम इन चारों चीजों को एक एक कर ठीक से समझने की आवश्यकता है। सबसे पहला है भोजन। हमारा भोजन कैसा हो, नंबर 1, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी का हम सदैव ध्यान रखें।
कि मैं किस तरह का भोजन और कितना कर रहा हूं। हम यदि अपनी भोजन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ध्यान रखेंगे, अर्थात हम स्वादिष्ट भोजन नहीं, हम पौष्टिक भोजन खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। एक पुरानी कहावत है, एन एप्पल इन ए डे कीप डॉक्टर्स अवे। वो वही कहावत हमें दर्शाती है कि हमारी डाइट कितनी क्वालिटी और क्वांटिटी भरी है। ऐसे ही हम अपने फूड क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं। हम वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन हमें क्वालिटी और क्वांटिटी को, गीता तो हमेशा सात्विक भोजन की बात करती है और हमें सात्विक भोजन पचने में भी आसान होता है, कम से कम बीमारियां होती हैं। अतः हमें सात्विक, स्वादिष्ट नहीं, पौष्टिक भोजन करना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 2, सिंपल फूड, लेस ऑयल और लेस स्पाइसेस। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें पौष्टिकता की आवश्यकता है, स्वादिष्ट की नहीं। लोग आज अपने स्वाद के चक्कर में फ्रिजों में रखा हुआ बासी भोजन, मसाले मिलाकर, तड़का लगाकर, खूब ऑयल डालकर, उसे करी से भरपूर कर, मसालों से मिलाकर उसको और बिगाड़ लेते हैं। इसीलिए हमें सिंपल फ्रेश फूड का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 3 है, व्हाटएवर वी आर टेकिंग, जो भी हम भोजन कर रहे हैं उसको ठीक से चबाएं। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि यदि हम प्रत्येक कौर को, जो हम टुकड़ा एक बार में खाते हैं, उसको कम से कम 21 से 31 बार चबाना चाहिए, जिसकी जितनी क्षमता उस हिसाब से, ताकि उसमें जो कोई भी सॉलिड पदार्थ है वो लिक्विड में पूरी तरह कन्वर्ट हो जाए और हमारे पेट में या हमारे आमाशय में जाने के बाद वह सुरक्षित रूप से पाचन क्रिया में, प्रोसेस में होता हुआ हमें जितने उससे विटामिन, मिनरल्स या जो भी हमें उससे लेना वो ले और बाकी हमारा पाचन तंत्र को ठीक रखे। नंबर 4 बात करते हैं हम, रेगुलर मील टाइमिंग्स। हमारे खाने का समय निश्चित होना चाहिए। ये नहीं कि कभी तो 2 घंटे में ही 2 बार खा लिया और कभी 12-12 घंटे तक पेट को भूखा रखा। दूसरा, हम निश्चित समय पर रोज खाएं, एक दिन नहीं। तो हमें सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और रात्रि में जो डिनर है उसके बीच कम से कम कुछ गैप और उनके बीच अनुपात रखना आवश्यक है। एक इंग्लिश की कहावत है, टेक योर ब्रेकफास्ट लाइक ए प्रिंस, टेक योर डिनर लाइक ए किंग एंड टेक योर डिनर लाइक ए बेगर। तो रात्रि में हम जितना कम खाएं उतना बहुत अच्छा है, लेकिन समय निश्चित हो। हम अभी कभी भी कहीं भी कुछ भी खाने लग जाते हैं, वह हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं, अहितकर है। नंबर 5 बात करते हैं हम डाइट में ही, कि हम जब भी भोजन करें तो उस समय हम काम स्टेट में हों, हम पूरी तरह शांत स्वभाव से, शांत मन से, प्रसन्न चित्त होकर भोजन करें। जल्दबाजी में, हबड़ तबड़ में या भाग दौड़ में भोजन ना करें, क्योंकि जिस तरह के थॉट के साथ हम भोजन करेंगे वह भोजन हमारे जीवन में उस तरह का ही आगे रस बनाएगा। यदि हम हमेशा टेंशन में भोजन करते हैं तो वो भोजन हमें पौष्टिक होते हुए भी पौष्टिकता के गुण नहीं देगा। ऐसे ही यदि हम काम स्टेट में नहीं है, गुस्से में भोजन कर रहे हैं, तो वो भोजन का फल हमें उल्टा मिलेगा। इसीलिए भोजन करते वक्त हम प्रसन्न और शांत चित्त होकर, कोशिश हो तो बिना बोले हम भोजन आराम से करें। नंबर 6 बात है, कंट्रोल डाइट। हम जब भी भोजन करें, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो, तो केवल हम अपनी कैपेसिटी, जितनी मेरी भूख की क्षमता है उसका 3/4 ही खाएं, 1/4 हम खाली रखें, ताकि हमें पाचन करने में उसमें आसानी हो। तो कभी भी ठूसा ठूस करके बहुत अधिक भोजन, यदि टेस्टी है तो लोग बहुत खाते हैं और टेस्टी नहीं है तो छोड़ देते हैं। तो हमें हमेशा 3/4
अपनी कैपेसिटी का ही खाना चाहिए। नंबर 7 हम बात कर रहे हैं मोर एंड मोर लिक्विड्स। हमारे खाने में ज्यादा से ज्यादा लिक्विड होना चाहिए, जैसे दही है, छाछ है, मट्ठा है, पानी है, सूप है या और करी है। तो लिक्विड जितना हम लेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा, और जो हम सॉलिड भी रहे हैं उसको भी हम इतनी बार चबाएं कि वह भी लिक्विड ही बन जाए। नंबर 8 पर है नो एडल्ट्रेशन। हमारे जो आज वर्तमान में भौतिकवादी युग में या उपभोक्तावादी युग में आज एडल्ट्रेशन हमारे फूड में इतना बढ़ गया है कि ना दूध हमें स्वच्छ मिल रहा है, ना मसाले स्वच्छ मिल रहे हैं, ना अनाज, ना दालें, हर जगह एडल्ट्रेशन की भरमार है। तो हमें एडल्ट्रेटेड फूड से सदैव बचना है। नंबर 9 पर हम बात करते हैं अवॉइड केमिकल्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। बहुत सारे लोग फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं, वह नहीं करना है, क्योंकि उसमें आप जितने केमिकल या प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे हैं वो सब बॉडी के लिए हार्मफुल है। भगवान ने बॉडी में कुछ सेल्फ मैकेनिज्म बनाए हैं, यदि कोई चोट भी लग जाती है तो वह स्वयं हील हो जाती है। तो हम बाहर से जितने केमिकल और प्रिजर्वेटिव कम से कम यूज करेंगे उतना हमारा स्वास्थ्य अच्छा और लंबे समय तक बना रहेगा। हमारे चेहरे की ग्लो, हमारी चेहरे की चमक उतनी अच्छी रहेगी, हमारी त्वचा उतनी चिकनी और चमकदार होगी। नंबर 10 हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फूड विद लव, केयर एंड सेटिस्फैक्शन। घरों में जब भी हम भोजन बनाएं, माताएं बनाती हैं या गृहिणी बनाती हैं, पत्नी बनाती है या बेटियां बनाती हैं या बहुएं बनाती हैं, तो वो जब भी फूड बनाती हैं तो उसमें लव, उसमें केयर और उसमें सेटिस्फैक्शन के भाव मिले होते हैं। लेकिन आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास टाइम है नहीं, घरों में काम वाली खाना बनाने लग गई हैं या हम मैक्सिमम होटल पर खाने लगे हैं, तो वहां ना लव मिलता है, ना केयर मिलती है, ना सेटिस्फैक्शन मिलती है। वहां मिलता है व्यापार या सर्विस। तो आज भोजन को दूषित होने के सबसे बड़ा कारण यह है कि हम भोजन के लिए ठीक से टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, ना प्रिपरेशन के लिए, ना उसकी सर्विस के लिए, ना उसको खाने के लिए। तो हमने इस भागती दौड़ती दुनिया में अपने आप को एक मशीन समझ लिया है। हम मशीन नहीं हैं, हम भगवान की सबसे सुंदर बनाई हुई कृति हैं। इसीलिए उसको लव, केयर एंड सेटिस्फैक्शन के साथ जो फीड किया जाएगा तो यह बॉडी उतनी अच्छी, सुरक्षित, संयमित, प्रसन्नचित, स्वस्थ रहेगी। तो यह है हमारा पहला डाइट है जिसकी हमने बात की थी, आहार। आइए अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है हमारा रेस्ट एंड रिक्रिएशन। क्योंकि हम आज की डेट में पैसा कमाना इतना आवश्यक हो गया है कि बिना पैसे के कुछ होता नहीं है। हम धीरे धीरे पैसे को ही भगवान की शक्ल देने में लग गए हैं। हमारे पास अपने ना खाने का समय है, ना पहनने का समय है, ना अपनों से बात करने का समय है, ना अपनों के बीच रहने का समय है। तो हम अपने रेस्ट और रिक्रिएशन को भी भूल गए हैं। इसमें सबसे पहला है रोजाना हम नियमित समय पर सोएं और फिर गहरी निद्रा में सोएं। वी शुड हैव द साउंड स्लीप एवरी डे। तो रोजाना कम से कम 5 से 7 घंटे सोना अति आवश्यक है, और वो भी यदि बेहतर है तो 10 बजे से 4 बजे का जो समय है वह सबसे उचित है। यदि आप शिफ्टों में ड्यूटी करते हैं या रात्रि में कोई काम है या आपका बिजनेस इस तरीके का है तो आप दिन में कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक यदि आप दिन में सोएंगे, रात में काम करेंगे तो आपके शरीर पर उसका प्रभाव स्पष्ट नजर आएगा। नंबर 2 बात करते हैं हम कल्टिवेटिंग कॉन्शियस हैबिट्स फॉर रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड। हम अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसी आदतों का विकास करें, ऐसी चीजों को कल्टीवेट करें जिनसे हमारी अच्छी आदतें और अच्छे रिलैक्सेशन की, हमें आरामदेह है, हमारे को बॉडी को भी और माइंड को भी, दोनों को बेहतर करने के लिए वो हमें मदद करें। मैं उदाहरण दे सकता हूं, जैसे हम वरी को, डिप्रेशन को, नेगेटिव थॉट को दूर रखें, हमेशा पॉजिटिविटी में रहें, हमेशा प्रेजेंट में जिए, पास्ट एंड फ्यूचर में नहीं।
ऐसे नंबर 3 आता है अवॉइड हरी वरी एंड करी। हम अपने जीवन से एक तो हरी जल्दबाजी को बाहर फेंकें, दूसरा वरी चिंता किस बात की, भगवान ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना अच्छे लोग हमारे आसपास दिए हैं, तो फिर हमें किस बात की चिंता है। तीसरा भगवान पर हमें विश्वास हो, जिसने इतना सुंदर स्वस्थ शरीर दिया है तो वह हमें आगे भी सब कुछ देगा। तो हमें हरी वरी और करी, करी का मतलब है मसालेदार भोजन, तला हुआ भोजन जिसमें स्पाइस और ऑयली हो, वह करी कहलाता है। तो हमें इन तीनों चीजों से अपने जीवन में बचना है, अवॉइड हरी वरी एंड करी। आप यदि इस विषय को समझना चाहते हैं तो मेरे पीछे की वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, इस पर एक अलग से वीडियो डला हुआ है। नंबर 4 बात करते हैं कनेक्टिंग विद फैमिली। हमें अपने लोगों के साथ रोज कनेक्ट होना है, उनके हालचाल पूछना है, अपने हालचाल बताना है, उनके साथ थोड़ी देर बैठ करके आराम से खिलखिलाकर हंसना है, उनके चेहरे पर प्रसन्नता लानी है, अपने चेहरे पर प्रसन्नता रखनी है और सारे गमों को अपनों से दूर रखना है। दिन भर जितना स्ट्रेस बॉडी ने झेला है, शाम को घर आकर अपनों के बीच बैठकर उस सब स्ट्रेस को रिमूव कर देना है, भूल जाना है और फिर रात को स्वस्थ दिमाग के साथ, स्वस्थ चित्त के साथ सो जाना है। नंबर 5 बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। अपने जीवन में पैसे का और अपने भाग दौड़ का या अपने काम का बैलेंस रखिए। कुछ लोग बहुत वर्कहोलिक होते हैं, वो 24 घंटे काम 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 करते रहते हैं और उनकी जीवन में ना शांति होती है, ना प्रसन्नता होती है, ना उमंग होती है, केवल काम की चिंता होती है और बॉडी उनकी जवाब दे देती है, वह बीमार होने लगते हैं। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे वर्क लाइफ बैलेंस का होना और अपने परिवार के साथ रोज कनेक्ट करना बहुत आवश्यक है। जो लोग ये नहीं करते हैं, मैं आज देख रहा हूं, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिनकी सैलरी 1 करोड़ रुपए महीने भी है, लेकिन वो 40 साल की उम्र में मर गए। मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है, बहुत लोगों को यंग एज में मरते देखा है, क्योंकि वर्क स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो उसको झेल नहीं पाते हैं और सीट पर बैठे बैठे कोलैप्स कर जाते हैं। आज हार्ट फेलियर के रेट क्यों बढ़ रहे हैं, आज किडनी फेलियर के रेट क्यों बढ़ रहे हैं, आज कैंसर क्यों बढ़ रहा है, इन सब का उत्तर हमारे इन 2 चीजों में है, हमारे आहार में, हमारे विहार में। नंबर 6 बात करते हैं सोशलाइजिंग विद पॉजिटिव माइंडेड पीपल। हम सदैव उन लोगों के साथ रहें जो पॉजिटिव माइंडेड हैं, जिनके पास नकारात्मक दूर दूर तक नहीं भटकती है, क्योंकि हमारे जीवन में नकारात्मकता से भी हमारी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं और फैलती हैं, हमारे स्वास्थ्य पर उनका कुप्रभाव देखने को मिलता है। तो हम जहां भी काम करें वहां भी और घर में भी हमेशा पॉजिटिविटी फैलाएं, पॉजिटिव लोगों के साथ बात करें, पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाएं, पॉजिटिव बुक्स लाकर रखें और पॉजिटिविटी की ही बात करें। हम कितनी नेगेटिव सिचुएशन में अचानक पहुंच जाएं, लेकिन उससे पॉजिटिविटी के साथ बात कर बाहर निकलें। मैं एक आपको यहाँ उदाहरण भी सुना सकता हूँ कि एक साधु थे, वो किसी होटल में रुके तो उन्हें बहुत बड़ा रूम नहीं मिला, छोटा रूम था। तो उनके जो अरेंज करने वाले थे उन्होंने कहा, गुरुजी आज तो रूम बहुत छोटा मिला है। तो साधु ने, कोई बात नहीं, सबके साथ नजदीक से बैठेंगे, आनंद करेंगे, एक दूसरे को बहुत नजदीक से मिलेंगे ना, देखेंगे। उन्होंने उसको आराम से लिया और पॉजिटिविटी के साथ काम किया। दूसरी बार गए तो वह एक बहुत बड़ा रूम मिला, लेकिन भीड़ नहीं आई। तो लोगों ने कहा, गुरुजी कमरा तो बहुत बड़ा लेकिन भीड़ नहीं है। तो गुरुजी ने फिर कहा, कोई बात नहीं, इसमें खुले खुले बैठेंगे आराम से, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की क्या बात है, सब एक दूसरे के साथ जाके बैठूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा, सबकी प्राइवेसी बनी रहेगी, एक दूसरे की बात कोई नहीं सुनेगा। तो आप किन परिस्थितियों में कैसे सोचते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। नंबर 7 बात करते हैं रीडिंग बुक्स फॉर एनलाइटनमेंट। आप अपने विचारों में उत्कृष्टता लाने के लिए कुछ अच्छा साहित्य, चाहे वह ईमेल पर पढ़ें, चाहे वो आप बुक्स पढ़ें, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रहें। आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने हमारी सेहत का और हमारी सोशल मूल्यों का जितनी बर्बादी की है उतना और किसी ने नहीं की है। इसीलिए अच्छे साहित्य को पढ़ना समझना बहुत आवश्यक है। अभी भारत को हम यंग इंडिया कह रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों में भारत, यदि हमने इन चीजों पर नियंत्रण ठीक से नहीं लगाया तो कहाँ जाएंगे,
उसकी कुछ भनक हम आराम से दूरदर्शिता से देख सकते हैं। इसीलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें सोशल मीडिया में जितने भी नेगेटिव विचारधारा फैलाने वाले लोग हैं या जो नेगेटिव थॉट्स के साथ अपना बिजनेस कर रहे हैं, उन सब से दूर रहना है। नंबर 8 बात करते हैं एंजॉय विद नेचर। प्रकृति ने हमें बनाया है, प्रकृति ने प्रकृति को बनाया है, तो हम प्रकृति के साथ आनंद लें। जो भोर में उठकर, उषा काल में उठकर और सुबह में घूमने का, प्रकृति में ठंडी हवा का, उगते हुए सूरज को देखने के नजारे का, शाम को छिपते हुए सूरज को देखने के नजारे का, खुले आसमान में टिमटिमाते हुए तारों को देखने का आनंद है। पार्क में फूलों के साथ चहलकदमी करने का, हरी घास पर घूमने का, खुले आसमान के नीचे सांस लेने का, खुली झील में तैरने का जो आनंद है, उसकी कोई कीमत नहीं है। हम स्विमिंग पूल में तैरकर अपने जीवन को केमिकल भरे पानी में कैसा बना रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। हाँ, बड़े शहरों में सुविधाओं का अभाव हो सकता है, लेकिन हम जहां जाए हैं वहां इन चीजों का ध्यान रखें। हम छत पर घूम सकते हैं, सुबह में उठकर पार्क में घूम सकते हैं, या छुट्टी लेकर संडे के दिन कहीं दूर पार्कों में या पहाड़ों के बीच या जंगलों में घूमने जा सकते हैं। जो लोग गांव में रहते हैं वो इस मामले में बहुत धनी है। वो शहर की लाइफ में जो मजा नहीं है वह गांव की लाइफ में बहुत यूनिक है। इसीलिए गांव वालों की लाइफ आज की डेट में शहर से अच्छी है। नंबर 9 बात करेंगे हम डू रेगुलर एक्सरसाइज। हमें अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए रोजाना कुछ ना कुछ नियमित रूप से वो हम तय कर लें अपनी क्षमता के अनुसार, अपने कैपेबिलिटी और अपनी कॉम्पिटेंस के अनुसार कि किस तरह की एक्सरसाइज हमें कौन सी और कितनी करनी है। हम सुबह में करें, शाम में करें। कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग जिम में जाते हैं, कुछ लोग रेस करते हैं, कुछ लोग साइकिलिंग करते हैं, कुछ लोग स्विमिंग करते हैं। वह आपकी सुविधा, आपके अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पर निर्भर कर सकता है, लेकिन रेगुलरिटी आपको मेंटेन करनी है। एक दिन करने से कुछ नहीं होगा। रेगुलरिटी मेंटेन करना, पंक्चुअलिटी मेंटेन करना आपका थॉट प्रोसेस है। नंबर 10 बात करेंगे क्लीन योर थॉट्स। हम अपने विचारों को भी साफ करें। हम अपने शरीर की सफाई रोज नहाते वक्त करते हैं, रोज हम अपने कपड़े धोते हैं, लेकिन विचारों को साफ नहीं करते। इसीलिए हमें अपने विचारों में जो नेगेटिव दिन भर लोगों के साथ बात करते करते आ जाती है, शाम को आकर हम अपनी 5S की प्रोसेस माइंड के लिए भी अपनाएं कि माइंड में जितनी हमें कौन सी चीज स्टोर करनी है, कौन सी चीज हमें कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में भेजनी है, कौन सी नहीं भेजनी है, उन सब की क्लीनिंग करना, उन सब की फाइलिंग करना एक हैबिट है। जो लोग इसे जान जाते हैं, करने लगते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, उनका स्वास्थ्य अन्य लोगों के मुकाबले में बेहतर होता है। आइए आप नंबर 3 जो पिलर है उसकी बात करते हैं। नंबर 3 पिलर है कंडक्ट। हमारा लोगों के साथ व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार कैसा है। तो इसके लिए मैं कुछ बातें आपको पहले ही बता दूं कि हमारा आचरण वह है जब हम कठिन परिस्थितियों में या सरल परिस्थितियों में किसी के साथ हम जिस तरह से व्यवहार करते हैं। इसके लिए हमें 10 चीजों को फोकस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज है व्हाट यू वांट, व्हाट अदर वांट। वो विन विन सिचुएशन करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। नंबर 2 पर आते हैं टेक केयर ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ अदर्स। आप अपनी भी और दूसरी की भी फीलिंग्स का, इमोशंस का ध्यान रखें कि कहीं उनकी फीलिंग्स और इमोशंस तो मैं हर्ट नहीं कर रहा हूं। अभी आज वर्तमान में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम होने लगे हैं, AI का युग बढ़ता जा रहा है, सब चीज मशीनों पे चले जा रहे हैं, हम लॉजिक से काम कर रहे हैं, तो इमोशंस घटती जा रही हैं। और यदि हम इमोशनल नहीं है तो फिर हम मशीन हो गए हैं, और मशीन कभी भी खराब हो सकती है। इसीलिए हमें अपने आप को, अपनी इमोशंस को बार बार और दूसरों की इमोशंस को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। नंबर 3 बात करते हैं गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम अपने जीवन में अच्छी क्वालिटी की बात करें, ना तो गंदी जगह रहें, ना अपने आसपास का वातावरण गंदा रखें, ना गंदे एनवायरनमेंट में रहें। आज सब जानते हैं कि हमारी दिल्ली की हवा दमघोंटू हवा हो गई है। किसने पैदा की है?
किसने उसको दम घोंटू बनाया है? हम इतनी भागदौड़ में क्यों? तो हम अपने जीवन में उन चीजों में बदलाव अवश्य लाएं जिनसे हमारा घर का वातावरण, बाहर का वातावरण बहुत स्वच्छ और सादगी भरा हो सके। हमें हवा स्वच्छ मिले, खाना स्वच्छ मिले, जल स्वच्छ मिले और जीवन के जितने पांचों तत्व हैं वो भी स्वच्छ मिले। आज तो हम सेव द सॉइल का प्रोग्राम करने लगे हैं क्योंकि हमारी मिट्टी की मृदा जो है वह भी खराब होने लगी है। बिना फर्टिलाइजर, बिना हर्बिसाइड, बिना पेस्टिसाइड के हम कोई क्रॉप पैदा नहीं कर सकते। और जो हम क्रॉप खा रहे हैं वो भी अब हाइब्रिड है, तो उसमें जो जेनेटिक्स है वो कुछ बीमारियों को लेकर ही पैदा होता है। तो हमारा जीवन धीरे धीरे हम उन चीजों को सादगी की ओर, सरलता की ओर ले जाएं। नंबर 4 बात करते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। मैं प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता हूँ, मेरी अपनी खुद की स्किल क्या है। मैं उसको लंबा खींचता हूँ, मैं लोगों के साथ विन विन सिचुएशन में रहता हूँ, मैं लोगों के साथ पॉजिटिविटी डील करता हूँ, मैं कितना नम्रता से, विनम्रता से झुक करके अपना काम करता हूँ। यह सब चीजें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं। ये आप दिन भर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, टेंस रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं तो आपका स्वास्थ्य जल्दी खराब होगा। प्रसन्न रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, चेहरे पर मुस्कान रखते हैं, हमेशा विन विन सिचुएशन में रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नंबर 6 बात करते हैं कंडक्ट एंड बिहेवियर इन डिफिकल्ट टाइम्स। जब कभी कोई सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाती है तो उस टाइम हम कैसा आचरण करते हैं, वह भी हमारे जीवन को, हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। वैज्ञानिकों ने या साइकोलॉजिस्ट ने यह बात स्पष्ट रूप से कर दी है कि कोई भी फीलिंग जब मानव पर अटैक करती है तो उसका इम्पैक्ट केवल 20 से 22 मिनट तक रहता है। उसके बाद आदमी स्वतः नॉर्मल होना चालू हो जाता है। लेकिन कुछ लोग उस इमोशन से बाहर ही नहीं आते, लोग शॉक में चले जाते हैं, 10 दिन तक एक से होते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग स्ट्रेस को खत्म नहीं कर पाते हैं। जबकि साइकोलॉजिस्ट या वैज्ञानिकों का कहना है कि इमोशंस का इफेक्ट 22 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। हम कितने ही भी विषम से विषम परिस्थितियों में चले जाएं, लेकिन हमें अपने इमोशंस को खींच करके वापस पॉजिटिव लाने की प्रक्रिया में मास्टरी करना अच्छे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। नंबर 7 बात करेंगे पर्सनल वैल्यूज एंड इथिक्स। मेरे अपने जीवन की वैल्यू क्या है, इथिक्स क्या है। उनमें रेस्पेक्ट को, इंटेग्रिटी को, मेरी ऑनेस्टी को, कमिटमेंट को, पंक्चुअलिटी को कितना मैंने महत्व दिया है, कितना मैं अपने जीवन को अपने हिसाब से संवार के रखता हूँ, कितना हैफेजर्ड वे में या अनप्लान्ड वे में काम करता हूं, तो मेरी लाइफ उस तरह से ही बन जाती है। नंबर 8 बात करेंगे पंक्चुअलिटी। कुछ लोग समय की कीमत नहीं करते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि जब हम समय की कीमत नहीं करते हैं तो समय हमारी कीमत नहीं करता है। समय धन से ज्यादा मूल्यवान है। आप धन को स्टोर कर सकते हैं, समय को स्टोर नहीं कर सकते। 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी आप खरीद नहीं सकते। धन आप खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं, समय नहीं दे सकते। हाँ, लोगों के साथ एम्पैथी और सिंपैथी में उसको अच्छा बना सकते हैं। तो आपको पंक्चुअलिटी इन लाइफ बहुत जरूरी है। नंबर 9 बात करेंगे हम स्पिरिचुअलिटी इन एक्शंस। आज मैं दोबारा बोल दूं, इस मशीनीकरण के युग में जहां भागती हुई जिंदगी है, हम हर काम मशीनों से करने लगते हैं। हमारा ट्रांसपोर्टेशन, हमारा फूड, हमारी लाइफ, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज, हमारा म्यूजिक, लगभग सब कुछ शिफ्ट हो गया है मशीनों पर। तो हम उसमें स्पिरिचुअलिटी की जगह कम करते जा रहे हैं। और जब तक हम स्पिरिचुअलिटी नहीं हो, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है जीवन में करुणा, दया, लोगों के प्रति विनम्रता, सहिष्णुता, सामान्यता, सौम्यता, ये सब चीजें हमारी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाती हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि हम जंगल में जाकर के समाधि लगा लें। वह शायद उन लोगों के लिए आवश्यक है जो किसी दूसरे काम में अपने आप को या तो भक्ति में बहुत आगे चले गए हैं या फिर वो किसी अन्य मार्ग पर चले जा रहे हैं। लेकिन एक कॉमन मैन के लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब है उसके एक्शंस में,
सौम्यता, सरलता, करुणा, दया, परोपकार कितना है। यदि मेरे विचारों में ईर्ष्या, कटुता, घृणा भरी हुई है तो फिर स्पिरिचुअलिटी आ नहीं सकती। जहां घृणा होगी, जहां कंपटीशन होगा, जहां द्वेष होगा, जहां एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा होगी, वहां स्पिरिचुअलिटी नहीं आ सकती। अतः हमें इन चीजों के अंतर को समझकर अपने जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना है। नंबर 10 बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशंस। हम रिश्ते नातों की कद्र करें। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुछ रिश्ते तो अपने आप ही खत्म हो गए हैं। आज सबके 1 या 2 बच्चे हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को चाचा ताऊ का मतलब नहीं पता, बहुत सारे लोगों को बुआ का मतलब नहीं पता, जिनके 2 बेटी बेटी हैं उनको मामा का नहीं पता, जिनके 2 बच्चे ही बच्चे हैं तो उनको बुआ का नहीं पता, जिनके बहुत सारे, अब 1 बच्चा 1 बच्ची है तो मौसी का नहीं पता। तो बहुत सारे रिश्ते, केवल 2 रिश्ते पॉपुलर हो गए, एक अंकल और एक आंटी। इसीलिए आप रिश्तों की कद्र करें, रिश्तों को समझें और रिश्तों के महत्व को जीवन में स्थान दें, तब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जिन बच्चों ने नाना नानी या दादा दादी से कहानी सुनी है, जिन बच्चों ने अपना बचपन नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची अपने रिश्तों के बीच बिताया है, उनका स्वास्थ्य उन बच्चों से बहुत अच्छा है जो आज एकांत में या किंडर कैंप में जाकर पल रहे हैं या क्रचिज में रहते हैं। उनके स्वास्थ्य में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, उनकी लॉजिकल सोच उन बच्चों से, गांव के बच्चों से अच्छी हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं। तो हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा, इसलिए अपने कंडक्ट को ठीक करना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 है हमारे थॉट। हमारे विचार किस तरह के हों, क्योंकि हम जीवन में वही बनते हैं जिस तरह के हम विचारों का सृजन करते हैं। हमारा स्वास्थ्य उस तरह से ही रहेगा जिस तरह के विचार हम अपने जीवन में रखते हैं। सबसे पहले हम अपने इमोशंस को बैलेंस्ड करें, बॉडी, माइंड एंड सोल को इकट्ठा रखें। हमें, यदि मेरे माइंड और फीलिंग्स, दिल की बात और दिमाग की बात एक नहीं है तो मैं बीमार ज्यादा रहूंगा। जहां मेरे दिल और दिमाग एक साथ काम करेंगे, वह मैं योग से करूं या किसी और तरीके से करूं, तो मैं अच्छा स्वास्थ्य रहूंगा। नंबर 2 बात करते हैं रिमूव ऑल नेगेटिविटी। हम अपने जीवन में नेगेटिविटी, नकारात्मकता को कहीं स्थान न दें। हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बातों को आगे बढ़ाएं, सकारात्मकता को ही आगे लेके जाएं। नंबर 3 है यूज पॉजिटिव वर्ड्स इन टॉकिंग एंड राइटिंग। हम अपने जीवन में यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो कुछ पॉजिटिव शब्दों का भंडार इकट्ठा करें और उन्हें ही यूज करें। नेगेटिव शब्द अपनी वोकैबुलरी में और अपनी राइटिंग में एक भी प्रयोग ना करें। यह अभ्यास का विषय है। आप देखेंगे जिन लोगों के पॉजिटिव वर्ड यूज करते हैं उनका स्वास्थ्य, उनकी हेल्थ या उनकी बीमारी का ड्यूरेशन शॉर्ट होता है, उनका हेल्थ अच्छा होता है, वो उनके चेहरे की चमक, स्किन की ग्लो अच्छी होती है। उन लोगों के जो हमेशा नकारात्मकता में फंसे रहते हैं या मिक्स्ड तरीके से जीते हैं। नंबर 4 बात करते हैं एक्सेप्ट एवरीथिंग इज इम्परमानेंट एंड विल चेंज। हमें यह बात अच्छी तरह स्वीकार कर लेनी चाहिए कि इस दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है, परमानेंट नहीं है। एवरीथिंग विल चेंज। हम छोटे से बच्चे पैदा हुए थे, आज जवान हो गए, कल बूढ़े हो जाएंगे और फिर एक दिन इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। कब चेंज आया हमें पता नहीं चला, लेकिन चेंज आया। तो चेंज एक निरंतर प्रक्रिया है। चेंज को स्वीकार करें, अपने दिमाग में ये बात बैठा लें। नंबर 5 बात करेंगे है फ्लेक्सिबिलिटी। अपने विचारों में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखिएगा ताकि जब जरूरत पड़े तो हम अपनी उस तरह से अपने आप को फिट कर लें। रिजिडिटी से भी हमारे स्वास्थ्य पर उल्टा या कुप्रभाव पड़ता है। नंबर 7 हम बात करेंगे, नहीं नंबर 6 बात करेंगे थिंक बिफोर स्पीकिंग। हम बोलने से पहले, पुरानी कहावत है कि पहले तोलिए बाद में बोलिए, तो बोलने से पहले अपने शब्दों पर, अपने उच्चारण पर, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर, अपने एसेंट पर पूर्ण कंट्रोल करें, नियंत्रण करें, तब उनको प्रयोग में करें। यदि हम नहीं कर सकते हैं तो अपने आप को इसका अभ्यास से ठीक करें, अन्यथा हमारी आधी बीमारी या आधे रिश्ते खराब होने का कारण हमारी टोन हो सकती है।
शब्द वही होते हैं, कई बार टोन खराब कर देती है। नंबर 7 बात करेंगे डू मेडिटेशन। हम रोजाना कुछ मेडिटेशन करें ताकि अपने माइंड को हम 5S प्रोसेस से गुजार सकें। क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, गलत विचारों को, नेगेटिव विचारों को बाहर करना है, सकारात्मकता को आगे बढ़ाना है। जो बीमारी है उसको ये महसूस करना है, अपने आप को हीलिंग एक्सरसाइज करनी है कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। तो यदि हम दिमाग से सोचते हैं कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ तो कम दबाव में हम जल्दी ठीक होते हैं, और यदि हम सोचते हैं मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं ठीक नहीं होऊंगा, तो कभी ठीक नहीं होते हैं। पुरानी कहावत है, मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। तो मन पर नियंत्रण रखना, अपने थॉट्स पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। नंबर 8 बात करेंगे ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट। हम हमेशा वर्तमान में जिए, हमारे पास्ट का रोना नहीं रोना और भविष्य की चिंता नहीं करनी। हमेशा वर्तमान में जिए, जो सुविधा है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, उसमें आनंद कीजिए, उसमें स्वस्थ रखिए अपने विचारों को भी और शरीर को भी। नंबर 9 बात करेंगे एक्सेप्ट गुड हैबिट्स इन लाइफ। हम अच्छी आदतों का, जो बच्चे बचपन से अपने दांत साफ करने का, अपनी बॉडी को क्लीन करने के, अपने विचारों को क्लीन करने की आदत डाल लेते हैं, वो जीवन भर सफल रहते हैं। और जो लोग गंदे रहते हैं वो 100 तरह की बीमारियां स्वतः पाल लेते हैं। बहुत सारे लोग गुटखा खाकर कैंसर को इनवाइट करते हैं, बहुत सारे लोग शराब पीकर अपनी पूरी बॉडी में बीमारी पाल लेते हैं, कुछ लोग कुछ ऐसी चीजों का, ड्रग्स का सेवन करते हैं जिससे खुद बीमारियों को नियंत्रण और निमंत्रण देते हैं। तो हमें बीमारियों को निमंत्रण नहीं देना है, अच्छी चीजों का विकास करना है, बुरी चीजों को दूर निकालना है। नंबर 10 टॉक कॉमनली अबाउट रॉन्ग थिंग्स। हम उन चीजों की चर्चा अपने रिश्तेदारों से, अपने मिलने वालों से करें जो हम जीवन में गलत कर रहे हैं, और हम जितनी जल्दी चर्चा करेंगे उतनी जल्दी वो छूटती जाएंगी, क्योंकि गलत चीजों की चर्चा हम करना ही नहीं चाहते, इसलिए वो छुपाना चाहते हैं, तो मन पर बोझ बढ़ता है और वो चीजें छूटती भी नहीं है। तो जो चीजें आप छोड़ना चाहते हैं पहले उनकी चर्चा कीजिए कि मैं ये गलत काम कर रहा हूं और मैं इसको छोड़ना चाहता हूं। तो ये कुछ तरीके हैं जो हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने में 100% मदद करते हैं, इनमें कोई डाउट नहीं है। हमारी 90% बीमारियां इन्हीं कारणों से होती हैं। अचानक एक्सीडेंट हो जाना बात अलग है, किसी दूसरे गलती से बीमार हो जाना बात अलग है, युद्ध काल में बीमार हो जाना अलग है, कोरोना जैसी महामारी आ जाना बात अलग है। लेकिन यदि साधारण समय में देखें तो हम 95% बीमारियां इन्हीं कारणों से इनवाइट करते हैं। अतः हमें इन चीजों को छोड़ना समझना होगा और लंबे समय तक आनंदित, स्वस्थ इस युगल की तरह जीना होगा। उसके लिए हमें अच्छी चीजों का विकास बचपन से ही करना होगा, प्रसन्न रहने की आदत डालनी होगी। आज इतना ही। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो हमें लिखिए, अपने साथियों को भेजिए। अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित होइए और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए